हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट चैनल। आज है 22 जुलाई 2020 और 22 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। हर क्वेश्चन का फैक्ट बताऊंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को किस राज्य आबलिक केंद्र शासित प्रदेश ने चालू किया है? फ्रेंड्स, दिल्ली ने। बता दें आपको, दिल्ली के मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगले 7 महीने में राशन की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी और साथ ही इसे केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया जाएगा। इस योजना से लाभार्थियों के घर पर ही राशन पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए उन्हें अभी राशन की दुकानों पर जाना पड़ता है। इस योजना से 2016 की पीडीएस दुकानों के जरिए राष्ट्रीय राजधानी में लाखों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा 2013 अधिनियम के तहत रियायती राशन प्रदान किया जाता है और नया कार्यक्रम अधिनियम के लाभों को जोड़ देगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूरज कदे मर्दा नहीं, सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक का लेखन किसने किया है? बलदेव सिंह ने। बता दें आपको, साहित्य अकादमी से सम्मानित बलदेव सिंह सदाकरलम द्वारा सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह के कई पहलुओं का वर्णन करती है। यह पुस्तक यूनि स्टॉक्स द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक का हाल ही में विवेचन किया गया और इसे ऊधम सिंह की 18th पुण्यतिथि या 80वीं पुण्यतिथि 31 जुलाई 2020 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, बलदेव सिंह सदाकरलम जो साल 2011 में उनके उपन्यास धावन दिल्ली के किंगरे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। धावन दिल्ली के किंगरे। इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह के जीवन पर लिखे उनके उपन्यास सूरज दी आंख ने ढहन पुरस्कार जीता था। उनके अन्य उपन्यासों में सदाकरलम लाल बत्ती उपन्यास भी शामिल हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? 2022 तक के लिए। फ्रेंड्स, आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा इस साल अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले पुरुषों के T20 विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित करके 2022 में आयोजित किए जाने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। आईसीसी बोर्ड ने T20 विश्व कप को अक्टूबर नवंबर 2022 में करने के अलावा भारत में होने वाले 2023 के एक दिवसीय विश्व कप को अपनी निर्धारित समय सीमा फरवरी मार्च को अक्टूबर नवंबर 2023 तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है। आपको बता दें, आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी हैं और आईसीसी का मुख्यालय दुबई, जो संयुक्त अरब अमीरात में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिग्गज अभिनेता विजय मोहंती का हाल ही में निधन हो गया। वो किस राज्य से संबंधित थे? फ्रेंड्स, उड़ीसा। आपको बता दें, वयोवृद्ध ओडिया अभिनेता विजय मोहंती का निधन हो गया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर कलाकार के रूप में की और बाद में फिल्मों में आने से पहले कई नाटकों का निर्देशन किया। उनकी पहली फिल्म चिलिका टायर में उनके प्रदर्शन ने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कार दिए। वह फिल्म में विलन की भूमिकाओं के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जिनमें सबसे बड़ा बलवान,
नागा फांसा, शहरी बाघा, डंडा बालूंगा और चाका भुनरी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने 2014 के आम चुनाव में भुवनेश्वर लोकसभा से चुनाव भी लड़ा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। बता दें आपको, रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण इकाई ने टैंक T90S/SK के लिए बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। राजनाथ, जो रक्षा मंत्री हैं, द्वारा टैंक T90S/SK के लिए बारूदी सुरंग हटाने वाले 1512 उपकरणों की खरीद की मंजूरी दी गई है। इस खरीद की अनुमानित लागत 557 करोड़ रुपये है। इन उपकरणों को T90 टैंकों में फिट किया जाएगा, जिससे ऐसे टैंकों को बारूदी सुरंग बिछाने के क्षेत्रों में आसानी से आने जाने की सुविधा होगी। गौरतलब है कि अनुबंध की खरीद और निर्माण शर्तों के तहत इन उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले 50% पार्ट्स स्वदेशी होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किसने किया है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने। बता दें आपको, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है। मनोदर्पण मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू की गई एक पहल है। यह पहल कोविड-19 के दौरान और उसके बाद छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करेगी। बता दें आपको, मनोदर्पण मई 2020 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आने वाली एक पहल है। मनोदर्पण मंच छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण के लिए एक स्थायी मनोसामाजिक सहायता प्रणाली के रूप में भी कार्य करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? दिल्ली में। आपको बता दें, केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह द्वारा नई दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा को भारत में ई मोबिलिटी और सर्वव्यापी सुविधाजनक बनाने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सहयोग से एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL द्वारा स्थापित किया गया है। भारत के सबसे पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा में 5 विभिन्न विशिष्टताओं वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए गए हैं, जो उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग समस्या का समाधान और सुविधाजनक बना देगा। उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने रिट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी को भी लॉन्च किया। RAISE से पूरे देश में कार्य क्षेत्र में खराब वायु गुणवत्ता वाले सुधार को स्वास्थ्य के लिहाज से हरित और बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स ने युवाओं में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ मंजूरी या साझेदारी की है? यूनिसेफ के साथ में। बता दें आपको,
युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने भारत सरकार के संकल्प को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है, ताकि 1 करोड़ स्वयंसेवकों को देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान में बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने भारत के युवाओं में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए युवाह यूनिसेफ द्वारा गठित एक बहुहितधारक मंच है, जिस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गौरतलब है कि दोनों के बीच की साझेदारी भारत के युवाओं को शिक्षित और सीखने से लेकर उत्पादक कार्य कौशल के साथ साथ सक्रिय नागरिक बनने में भी मदद करेगी। आपको बता दें, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं और यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हेनरीटा एच फोर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमित अभियुक्ति को भी ज्वाइन कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने किस मंत्रालय के साथ डेटा साझा करने के लिए समझौता किया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर के अनुसार सीबीडीटी द्वारा एमओएमएसएमई के साथ आयकर रिटर्न संबंधी जानकारी की साझा की जाएगी। एमओएमएसएमई को मानदंडों के अनुसार साझा किए गए डेटा से उद्यमों की जांच करने तथा उन्हें सूक्ष्म लघु और मध्यम श्रेणियों में वर्गीकृत करने की सुविधा प्राप्त होगी। आपको बता दें, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी हैं और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। प्रमोद चंद्र मोदी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। 45वीं इंडिया आइडिया समिट 2020 की मेजबानी कौन करेगा? फ्रेंड्स, इंडिया बिजनेस काउंसिल। बता दें आपको, भारतीय व्यापार परिषद इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा 22 जुलाई को 45वीं इंडिया आइडियाज समिट 2020 की मेजबानी की जाएगी। इस शिखर सम्मेलन में व्यापार और सरकार से जुड़े प्रमुख नेता भारत और अमेरिका की भविष्य की साझेदारी और वैश्वीकरण के रुझानों, व्यापार और निवेश तथा कोविड-19 के बाद समय की कार्यशैली के मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस वर्ष का सम्मेलन बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर पर आधारित है। गौरतलब है कि शिखर सम्मेलन में सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां शिरकत करेंगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो सम्मेलन में प्रमुख भाषण देंगे। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहेंगे और सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? पी प्रवीण सिद्धार्थ को। बता दें आपको, 2001 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ पहले से ही राष्ट्रपति सचिवालय में स्पेशल ड्यूटी के अधिकारी के रूप में सेवारत हैं। वह विक्रम सिंह की जगह लेंगे, जिन्हें अब शिपिंग मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया। वो सबसे पहले किस राज्य के राज्यपाल बने थे? बिहार के। बता दें फ्रेंड्स आपको, प्रेजेंट टाइम में वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। 11 जून से लखनऊ में उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। उनके इलाज के दौरान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल
आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। लालजी टंडन ने 2 कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया है। 2009 में लखनऊ से 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें 2018 में सबसे पहले बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और उसके बाद 2019 में मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। पता होगा आपको, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड किसने लिखी है? एस जयशंकर ने, जो विदेश मंत्री हैं। इस पुस्तक का शीर्षक आपको फिर से बता देते हैं, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन सर्टेन वर्ल्ड, जिसका हिंदी में अर्थ है फ्रेंड्स, अनिश्चित दुनिया के लिए रणनीति का भारतीय तरीका। अनिश्चित दुनिया के लिए रणनीति का भारतीय तरीका। पढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य / केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर है? फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर। बता दें आपको, इसमें हिमाचल प्रदेश द्वितीय स्थान पर है, उत्तराखंड तृतीय स्थान पर है और अरुणाचल प्रदेश चौथे स्थान पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ / परिसंघ ITUC कामकाजी लोगों के लिए किस देश को 10 सबसे बुरे देशों में शुमार किया है? फ्रेंड्स भारत को। बता दें आपको, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ वैश्विक अधिकार सूचकांक के 7वें संस्करण ने कामकाजी लोगों के लिए 10 सबसे खराब देशों में भारत को स्थान दिया है। भारत के साथ अन्य देश जिम्बाब्वे, तुर्की, मिस्र, फिलीपींस, बांग्लादेश, कोलंबिया, ब्राजील, होंडुरास और कजाकिस्तान। ITUC रिपोर्ट के अनुसार 80% देशों ने सामूहिक रूप से सौदेबाजी के अधिकार का उल्लंघन किया और 85% देशों ने हड़ताल के लिए अधिकार का उल्लंघन किया है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। बता दें आपको, अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस 20 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन 1969 में चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले इंसान बने थे। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति बने और उन्होंने इस घटना को मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग कहा। इस दिन को चंद्रमा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और 1984 में संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा अवकाश घोषित किया गया था। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।